जब हम खेती के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? खैर, आज हम एक ऐसे ही कमाल के आविष्कार पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है नैनो यूरिया। कहा जा रहा है कि ये खेती की कई बड़ी मुश्किलों को हल कर सकता है। लेकिन सबसे पहले ये बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है कि खाद की एक छोटी सी बोतल एक पूरी भारी भरकम बोरी का काम कर दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो दावा है जो नैनो यूरिया को इतना खास बनाता है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो इस नए सॉल्यूशन को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे खेती के पुराने तरीकों में आखिर दिक्कत क्या थी। मतलब ऐसी क्या कमी थी जिसे बदलने की जरूरत आन पड़ी। देखिए, जो पारंपरिक दानेदार यूरिया होता है उसकी सबसे बड़ी समस्या है बर्बादी। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसान खेतों में जो यूरिया डालते हैं उसका सिर्फ 30 से 35% ही असल में पौधों तक पहुंचता है। मतलब बाकी का 65 से 70% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। और ये बर्बादी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बचा हुआ यूरिया मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है और हवा में घुलकर खतरनाक ग्रीनहाउस गैस भी बनाता है। तो बस इसी बर्बादी और प्रदूषण की समस्या के जवाब में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला सॉल्यूशन सामने आया है जिसका नाम है नैनो यूरिया। तो आखिर ये नैनो यूरिया है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक लिक्विड खाद है और इसकी सबसे खास बात है इसके कणों का साइज। ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि पारंपरिक यूरिया के दानों से 10,000 गुना छोटे होते हैं। इसे 2021 में भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति IFFCO ने तैयार किया है। और यही वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है। नैनो यूरिया की सिर्फ 500 मिलीलीटर की एक छोटी सी बोतल पारंपरिक यूरिया की 45 किलो की पूरी बोरी के बराबर असर करती है। सोचकर देखिए, कहाँ एक भारी बोरी और कहाँ बस एक बोतल। 10,000 गुना, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। पार्टिकल्स के साइज का यही जबरदस्त अंतर वो साइंटिफिक लीप है, वो वैज्ञानिक छलांग है जो नैनो यूरिया को इतना अलग और इतना असरदार बनाती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है जो इसे इतना एफिशिएंट बनाती है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, जब इसका स्प्रे किया जाता है तो इसके नैनोकण सीधे पत्तियों के रोम छिद्रों, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, से अंदर चले जाते हैं। दूसरा, इसी वजह से इसकी इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़कर 80 से 85% हो जाती है। और तीसरा, ये नाइट्रोजन को धीरे धीरे छोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे पौधे को जरूरत होती है, जिससे बर्बादी ना के बराबर होती है। जाहिर सी बात है, जब कोई तकनीक इतनी कुशल हो तो उसके फायदे भी जबरदस्त होंगे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस नई तकनीक को अपनाने के असल फायदे क्या क्या हैं। अगर पारंपरिक और नैनो यूरिया को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जहां एक तरफ एफिशिएंसी 30% से बढ़कर 80% से भी ज्यादा हो जाती है, वहीं 45 किलो की बोरी की जगह सिर्फ 500 ml की बॉटल काम कर देती है। इससे न सिर्फ लागत घटती है बल्कि पर्यावरण पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों को कम करता है, हमारे जमीन के अंदर के पानी को प्रदूषित होने से बचाता है, और सबसे जरूरी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फसल की पैदावार 8 से 10% तक बढ़ा सकता है। और हाँ, किसानों के लिए इसे स्टोर करना और लाना ले जाना कितना आसान हो जाता है वो तो है ही। अच्छा, फायदे तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज की। ये जानना भी जरूरी है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें और क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका काफी आसान है। बस पानी में मिलाइए और फसल पर 2 बार स्प्रे कर दीजिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, ये सिर्फ पत्तों पर छिड़काव के लिए है। इसे पारंपरिक यूरिया की तरह जमीन या मिट्टी में नहीं डाला जाता। और हाँ, एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इसकी कमियों को जानना भी जरूरी है। ये हर स्थिति के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। जिन फसलों को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, शायद वहां ये अकेला काफी ना हो। और इसका असर सही समय और सही मौसम पर भी बहुत निर्भर करता है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि नैनो यूरिया ही खेती का भविष्य है? चलिए एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर नैनो यूरिया का सार समझना हो तो वो इन 3 बातों में है: कम लागत, ज्यादा उत्पादन और कम प्रदूषण। ये एक ऐसा सलूशन है जो किसान, आम लोग और पर्यावरण तीनों के लिए फायदेमंद होने का वादा करता है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनोवेशन हमारी आज की खेती की बड़ी चुनौतियों का एक बहुत अच्छा जवाब हो सकता है। ये खेती को एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जो किसानों के लिए भी बेहतर हो और हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो आखिरी सवाल यही है कि इस टेक्नोलॉजी की जबरदस्त क्षमता को देखते हुए क्या नैनो यूरिया सच में भारतीय कृषि का चेहरा बदल देगा? इस पर सोचिएगा जरूर।